का सोने का तरीका कुछ कॉजल है, आप लोग देख सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मैजिकल गर्ल 70। होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं, बट वो खुशी बढ़िया नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बिहार शरीफ में दिखलाते दिखलाते थक गए, फिर कॉल किए हम ये गूगल पर से नंबर निकाल कर पटना और दानापुर। तो एक डॉक्टर पता चले, वो बोले कि लेकर आ जाइए। तो चलते हैं हम लोग। आज सोच रहे हैं पटना जाने के लिए, बउआ को दिखाने के लिए, क्योंकि वो 15 से 16 दिन हो गया आज खाना खाए। वो अभी तक खाना बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाई है, एक दाना भी। पता नहीं कैसे जिंदा है, हमको नहीं पता। हाँ जिंदा है, उसे बार बार पानी 2 दिन पर ही पानी चढ़ाता है डॉक्टर, सुई लगाता है, तो वैसे ही जिंदा है। उसकी तबीयत खराब थी ना, तो उसे डॉक्टर पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिए, पता नहीं उसकी भूख ही चली गई है। अब हमको समझ नहीं आता है, ये वो खुशी की भलाई के लिए किए थे या फिर अपने फ़ायदा के लिए उसको इंजेक्शन लगाया है। ये भी हो सकता है वो अपने फ़ायदे के लिए भी लगाए होंगे कि वो खाना नहीं खाएगी तो इसका मालिक तो बार बार लेकर आएगा। ये बात सही है, हम लोग को इतना प्यार है तब तो लेकर जाना पड़ता ही है। तो बहुत थक चुके हैं हम लोग ये उसको दिखलाते दिखलाते। तो फिर दूसरे जगह कांटेक्ट किए, तो बोले कि लेकर आइए, देखते हैं क्या हुआ, देखेंगे। जब तक नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए लेकर आइए। तो सुबह के बज रहे हैं 4, हम लोग अभी सुबह सुबह उठ चुके हैं, तो तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं, निकलते हैं बउआ को पटना दिखलाने के लिए। सुबह के बज रहे हैं 5। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी कुशी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो लेकर जाना पड़ेगा कहीं इसको दिखलाने के लिए, क्योंकि बिहार शरीफ में ये ठीक नहीं हो रही है। तो हम लोग निकल जाते हैं पटना जाने के लिए कुशी को लेकर, क्योंकि वहाँ के एक डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर ने बोला था सिर्फ ब्लड लाने के लिए। लेकिन हम लोग सोचे टॉमी को भी लेकर जाते हैं, जो होगा वो अच्छे से देख लेंगे। तो फिर सीएनजी बस थी, एसी बस, तो फिर गैस भरवाने के लिए सब लोग को, फिर पब्लिक को उतार दिए बस से। हम और टॉमी दोनों घूम रहे थे। खुशी बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी एकदम, और हैप्पी थी बस में घूमने के लिए, क्योंकि इसे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बाइक हो, बस हो, ऑटो हो, जहाँ भी हो। आप लोग को इस ब्लॉग में पता चलने वाला है कितना खुशी मिला इसको पटना जाकर। पटना जाकर ये खुशी नहीं मिला, इसको खुशी इस बात का हुआ कि ये बहुत सारा घूमे। पटना पहुंच गए गांधी मैदान, अब ओला बुक कर रहे हैं फिर इसको आगे लोकेशन पे जाने के लिए। हम लोगों का हालत बिल्कुल ख़राब थी, और ये खुशी बहुत हैप्पी थी, क्योंकि इसे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग देखकर इसका ये नहीं पता कर सकते कितना ये खुश होती है घूमकर। सबसे पहले जाना होता है ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो बोला तभी हम चेकअप करेंगे जब ब्लड टेस्ट करवा कर आएंगे। तो फिर ब्लड टेस्ट करवाने के लिए बउआ का मुंह बांध दिया गया, क्योंकि वो डर रहा था कंपाउंडर कि कहीं काट न ले। बट खुशी इतनी अच्छी है कि वो काट ही नहीं सकती। फिर उसके खून निकलने के बाद वो चेक करने चले गए। उसके बाद फिर हम लोग कुछ देर वेट करने के बाद फिर एक और डॉक्टर के पास जो मेन डॉक्टर थे उनके पास जाने के लिए निकल जाते हैं। और खुशी तो इस टाइम देखिए डिक्की में जाकर बैठ गई है। मतलब इसकी खुशी की अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं देखकर। वैसे हम इसको देखें, फिर पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। अब ये अंदर जाने में डर रही थी बिल्कुल भी, पता नहीं समझ गई कि डॉक्टर के पास आए हैं। इधर देख सकते हैं अच्छा सा क्लिनिक था, और डॉक्टर अंकल भी एजेड थे। खुशी का वेट हुआ, तो पहले मेरे घर जब आई थी तो इसका वेट था 20 केजी। उसके बाद खिलाने पिलाने के बाद कर दिया 28 केजी के। फिर आज मतलब अंकल वेट किए तो पता चला 18 केजी के वापस हो गई थी। शर्म की बात यह है कि लेबरा डॉग रहता है कम से कम 50 केजी 40 केजी, और मेरी खुशी थी 18 केजी का। बहुत बुरा लगा देखकर, क्योंकि खाना ही नहीं खा रही थी, तो ये होगा ही ना स्थिति। डॉक्टर अंकल पानी और बिस्किट दालमोट दिए नाश्ता करने के लिए, क्योंकि उनको पता था हम लोग बिहार शरीफ से गए ये टॉमी को लेकर। अब बारी आ चुकी है, खुशी की रिपोर्ट आई थी तो ट्रीटमेंट करने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो फिर डॉक्टर बोले अंकल कि चलिए अब इसका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि फिर आप लोगों के घर भी वापस जाना है। करीब करीब 3 घंटे तक पानी चढ़ा, सुई लगा, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात की बज गई थी 9 घर पहुंचने में। फाइनली खुशी को दिखलाकर दानापुर पटना से जहाँ जहाँ भी दिखलाना था, डॉक्टर जहाँ जहाँ भेजे वहाँ वहाँ दिखलाकर फिर चले आए अब घर। क्योंकि ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे घर से निकले थे, रात को 9 बज चुका था घर आते आते। तो ब्लॉग उसके कल होकर हमको इन करना पड़ रहा है। तो ये मतलब हिम्मत नहीं थी और सारा ब्लॉग बनाने की। जो भी था वो आपको दिखाए ही, अब कुछ कह नहीं सकते, नहीं कर सकते हैं। फिर डॉक्टर ने दवा दिए, चेकअप वगैरह किए, तो बताया कैंसर नहीं निकला है उसको। ये डॉक्टर तो बताया कैंसर नहीं निकला, बट अब क्या हकीकत है नहीं है हमको नहीं पता।
बस वही डॉक्टर बोलते हैं दवा खिलाइए, जब तक दवा नहीं खिलाइएगा जब तक इसको भूख नहीं लगेगा, और वो दवा खाती नहीं है। आपको होगा तो इस ब्लॉग में, वरना अगले ब्लॉग में दिखाएंगे कितना मेहनत करके उसको दवा खिलाते हैं हम लोग, फिर भी वो उगल देती है। अगर उस टाइम तक नहीं उगलने देते हम लोग तो फिर जाकर छत पे वोमिटिंग कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, अब वो भगवान भरोसे ही, जब तक बचेगी लगता है बचेगी। अब हम लोग तो परेशान हो चुके हैं उसके, मतलब उसको बचाने के लिए कि कैसे भी अच्छी हो जाए, कैसे भी मेरे घर आई है तो अच्छी हो जाए। पहले मालिक भगा दिया, अब ये नहीं चाहते हैं कि मेरे घर से वो चली जाए, भगाए भी नहीं, बट अब भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं। चलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा, ऐसा सुने हैं जो होता है जो अच्छे के लिए। तो होप करते हैं कि ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।